आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ कुछ लिखवा दिए। चलो ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म के बारे में लिखवाए हुए हैं, उसके बाद में जहां जरूरत पड़ेगा वो। आइसोमेरिज्म बिल्कुल ऑर्गेनिक के जैसा है। यहां बताया था कि कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अगर प्रॉपर्टीज अलग हो तो उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का दो पार्ट है। एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक में भी आया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसके चार पार्ट हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा था? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज। तीसरा क्या था? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चौथा क्या था? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और बी में आया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इन्हीं को आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिख करके डैश दीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग, लिखिए इसके बारे में। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties, different properties due to different structural formula, structural formula are called structural isomer, and the phenomenon is called a structural isomerism, and the phenomenon is called a structural isomerism, a structural isomerism. Paragraph change. Followings are the type of a structural isomerism. Followings are the type of a structural isomerism. A structural isomerism. इसमें फर्स्ट लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different counter ions, counter ions.
एग्जाम्पल लिखो। नोट कर लीजिए, पहले बताते हैं, ठीक है। वो तो जब हम लोग सब पढ़ लेंगे तब ना पता चलेगा कि क्या है। अब चलो यहाँ देखो, ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स हैं। पहले तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि आइसोमर्स है या नहीं है। आइसोमर्स के लिए क्या फर्क पड़ता है? आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखते हैं दोनों कंपेयर करके। कोबाल्ट कोबाल्ट, अमाइन 5 अमाइन 5, Cl1 Cl1, SO4 SO4, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब ये आयोनाइज करेगा तो सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होगा SO4 का, और जब ये आयोनाइज करेगा तो Cl- का फॉर्मेशन होगा। तो कहता है कि वैसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो सॉल्यूशन में जाने के बाद में अलग अलग आयन का फॉर्मेशन करें, उन्हें आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन काउंटर आयन अलग हो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और काउंटर आयन तो अलग तभी होगा ना जब अंदर वाला बाहर चला जाए और बाहर वाला कहाँ चला जाए? अंदर चला जाए। नहीं तो अगर मान ली कि यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl कर दिए, अंदर वाला डिफर नहीं करेगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। यहाँ सल्फेट कर दिया और यहाँ Br कर दिए कि दोनों में आयन अलग है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, तब उसे हम लोग आइसोमर्स नहीं कहेंगे। तो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और अगर काउंटर आयन डिफर कर रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद, तब उसे हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर करते हैं। क्लियर? सेकंड टाइप लिखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखे इसमें। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism arises, this type of isomerism arises due to different linkage between ligand and central metal, between ligand and central metal, ligand and central metal, central metal. It arises in the presence of, it arises in the presence of ambidentate ligand. It arises in the presence of ambidentate, AMBIDENTATE, ambidentate ligand, arises in the presence of ambidentate ligand. एम्बीडेंटेट लिगेंड बताए थे ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। अब यहां देखो, Cr H2O4 NO2 whole twice Br and Cr H2O4 ONO whole twice और Br। अब इन दोनों को देखो, पहले ये चेक कर लो कि आइसोमर्स हैं या नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस बार में डिफरेंस कहां पर है? यहाँ NO2 है और यहाँ पर ONO है। NO2 का मतलब नाइट्रिटो N और ONO का मतलब नाइट्रिटो O, यानी कि यहाँ पर मेटल का लिंकेज नाइट्रोजन के साथ है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यानी एक में Cn और दूसरे में Nc हो जाए, एक में SCN दूसरे में NCS हो जाए, बाकी सब सेम रहे, तब उन्हें हम लोग लिंकेज आइसोमर कहते हैं। नोट कीजिए इसको।
थर्ड लिखो, थर्ड टाइप हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म because this type of isomerism arises due to different number of H2O, different number of H2O as ligand, different number of H2O as ligand and water of crystallization, as ligand and water of crystallization, water of crystallization, water of crystallization। इसका एग्जाम्पल नोट करो। नोट कर लिए? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है नजर। H2O यहां पर 5 लिगेंड है और 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, टोटल 6 ही है। यहां पर भी देखो 4 and 2 6 है। तो जो अंदर में रहता है उसको लिगेंड कहा जाता है और जो बाहर में वाटर होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और लिगेंड का नंबर डिफर कर रहा है दोनों में। काउंटर आयन दोनों में सेम है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है यानी कि लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। तो दोनों में आइसोमर्स बन रहे हैं तो किसकी वजह से? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। तो इसलिए इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। लास्ट है फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म लिखो। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises this type of isomerism arises due to the exchange of central metal, due to the exchange of central metal or ligand, central metal or ligand between two coordination entity, coordination entity। इसको नोट कीजिए। यहां देखो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दो स्क्वायर ब्रैकेट है। ये आगे वाला कटायनिक हो गया और बाद वाला अनायनिक। यहाँ प्लेटिनम के साथ H2O है और निकेल के साथ Cl। अब इस वाले में निकेल के साथ H2O हो गया और प्लेटिनम के साथ में
Cl, यानी कि मेटल का एक्सचेंज हो गया है दोनों के बीच में, तो इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चारों आइसोमर को फिर से गौर से देख लो एक बार। पहला आइसोमर था कौन सा? आयोनाइजेशन। क्या डिफरेंट होता है दोनों में? काउंटर आयन। दूसरा था लिंकेज, यानी कि एम्बिडेंटेट लिगेंड लगा रहेगा, ठीक है। तीसरे वाले में H2O मॉलिक्यूल डिफर करेगा, और चौथे वाले में दो दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, दो दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा, और उनके बीच में एक्सचेंज कर रहा होगा। अब एक क्वेश्चन देंगे आपको, जिसमें से आपको बताना है कि ये ग्रुप किस आइसोमर को शो करता है। आइसोमर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहा जाता है, अकेले कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा। आइसोमर्स का डिफिनेशन ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड, तो ग्रुप में कम से कम कितने होने चाहिए? दो। तो कोई दो कंपाउंड दिया रहेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। जैसे एक पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, डिफाइंड विद सुटेबल एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन लिखे और एग्जांपल लिखे। दूसरा टाइप बनता है कि दो कंपाउंड दे दिए और पूछेगा कि ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है, यानी हाइड्रेट है, लिंकेज है, काउंटर आयन है, एक कोऑर्डिनेशन है, वो आपको बताना है। तो अभी हम जो है वो दूसरे तरह वाला क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे, उसका आंसर आपको करना होगा। लेकिन इस जगह पर एक कंडीशन है। आई कार्ड दे दीजिए, फिर बताते हैं क्या कंडीशन। आई कार्ड दे दो। चलो सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कि उनमें कौन सा आइसोमर्स है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप बीच में बोलोगे नहीं। क्यों? अभी 5 मिनट में आंसर भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। बीच में बोलोगे नहीं का मतलब ये कि जैसे कैसे हो जाता है कि कभी 2 लिखना है और 3 लिखा गया, तो आप बताते हैं ना कि सर यहाँ पर 3 होना चाहिए, मत बोलिएगा, जैसे जो है वैसे, ठीक है। अगर मान लें कि आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर तरीके से, तो पूछिएगा भी नहीं कि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोबाल्ट है। आपको दिख रहा है तो आप लिखिए, नहीं लिख रहा है तो मत लिखिए, ठीक है। यानी बीच में कुछ टपकना ही नहीं है। जब हम आपको अलाउ करेंगे कि अब बताओ आप कुछ बोलना चाहते हो, तब आप बोलिएगा, ठीक है। और क्यों मना कर रहे हैं, अभी 5 मिनट के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई the type of isomerism identify the type of isomerism in following in following in following। लिखिए। गप नहीं करो। बाद में डिस्कस करना। बोल के लिखा है क्या जी?
कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता। ठीक, बाकी पढ़ करके करोगे क्या जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो करोगे। आपको बताना था इसमें टाइप की कौन सा आइसोमेरिज्म है। फिर से, अगर काउंटर आयन डिफर कर रहा है तो आयोनाइजेशन, दो दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अगर वाटर मॉलिक्यूल डिफर कर रहा है तो हाइड्रेट, और अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज। बताइए फर्स्ट कौन सा आइसोमर में आएगा। एक में CN है, दूसरे में क्या है, यानी लिंकेज आइसोमर। ये दूसरे वाले में क्या आएगा, हाइड्रेट। यहाँ 2H2 है और यहाँ क्या है 3H2, यानी हाइड्रेट आइसोमर। यहाँ पर बताओ NH3 और Cl के बीच में एक्सचेंज हुआ है, यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बताओ क्या होगा, एक Br है, दूसरा क्या है Cl, आयोनाइजेशन आइसोमर। इसमें बताओ क्या आएगा, एक NO2 है, दूसरा क्या है O, यानी कि लिंकेज आइसोमर। इस अनुसार से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोगों से बना था ये क्वेश्चन, कितने लोगों का सही था, मिला लिए सब लोग। अब बोलिए, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं बोलिए। किसमें, अच्छा क्वेश्चन नंबर C में आप करें कि आइसोमर्स नहीं होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहता है, क्या है बी में, बी में भी वही, ए में छोड़ करके बाकी सब में दिक्कत। एक्चुअली ए को छोड़ करके बाकी आइसोमर्स हैं ही नहीं। ठीक है, आइसोमर्स का पहला कंडीशन क्या होता है, दे मस्ट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो हालांकि पहले ही ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था कि हाँ ये आइसोमर्स लिंकेज है। हम आपको मना क्यों किए, हम मना इसलिए किए क्योंकि जनरली लोग क्या करता है, ये देखा ये लिंकेज है, ठीक है, पहला वाला काउंट भी किया, पहला वाला आइसोमर्स जानबूझ करके दिए थे। अब दूसरा तीसरा में क्या करेगा कि जो मेन पार्ट है उसको देखेगा। यहाँ मेन पार्ट में देखा कि H2O का नंबर यहाँ 3 हो गया और यहाँ H2O का नंबर कितना हो गया 2, यानी वाटर मॉलिक्यूल डिफर कर रहा है, हाइड्रेट आइसोमर। अरे आइसोमर्स तो तब बनेगा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ पर तो देखो तो अमोनिया का 3 है, यहाँ अमोनिया कितना हो गया 4, मैच ही नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 5, 2 and 3 5, लेकिन अमोनिया का नंबर तो डिफर कर रहा है, तो आइसोमर्स नहीं हुए। तो बाकी सब में देखोगे तो वही होगा। मना इसलिए किए कि अगर कोई एक बोला कि इसमें नंबर मैच नहीं कर रहा है सर, तो दूसरा जो नहीं काउंट कर रहा था अब वो भी काउंट करना शुरू कर देगा। हाँ हाँ नंबर मैच नहीं कर रहा था। जैसे फर्स्ट में हिम्मत तो सिर्फ वही जुटाई, क्या हमको क्वेश्चन नंबर C में डाउट था, C में ही क्यों, आपका तो पहला सवाल उठता था कि B में से ही डाउट है। ठीक है, इसका मतलब C की तरफ में आप काउंट किए, B को स्किप कर गए थे, B के पास में आपका ध्यान नहीं रुका। नहीं तो पहले तो यही था कि सर B के बाद में सब में जो है वो जो कि बाद में बोली, इसका मतलब बाद में सब पर ध्यान गया कि हाँ सब में तो वही डिफर कर रहा है, तो इसीलिए बोले कि आप बोलिएगा नहीं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से गलती कर रहे हैं और किस तरीके का मिस्टेक होता है। आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होना जरूरी है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तब जाकर के वो आइसोमर्स बनेंगे, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो फिर आइसोमर्स कहां से बनेगा। ठीक है, लिखिए नोट में अंडर द हेडिंग ऑफ नोट। वही तो नोट में लिखवा रहे हैं, लिखो, तो वही तो नोट में लिखवा रहे हैं, लिखोगे तब तो। लिखिए इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन B, C, D and E, B, C, D and E are not the isomers, are not the isomers, not the isomers, because they have not, because they have not identical, because they have not identical
identical molecular formula, because they have not identical molecular formula. Identical molecular formula. अब बोलो, कुछ बोलना चाहती है तो यही जो नोट में लिखे। अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है, तो नन ऑफ दीज में जो हम लोग टिक मार्क करेंगे। तो अगर कहीं पे नन ऑफ दीज रहता है तो क्वेश्चन ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, यानी आपको सारे पॉइंट को जो है वो टच करना होता है, सारे ऑप्शन को जो है वो चेक करना होता है केयरफुली, क्योंकि नन ऑफ दीज का भी चांसेस बनता है, ठीक है। और जनरली जो पहला ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्टिव में वो कन्फ्यूजन वाला रहता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में पहला ही तुमको दिखेगा हाइड्रेट, इसमें पहला दिखेगा ये कोऑर्डिनेट, आप देखोगे दो कोऑर्डिनेशन, इतना आसान क्वेश्चन है, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आइसोमर, एक है मीथेनॉल और दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड। ऑर्गेनिक में मार देता है पहला ही आंसर की, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल आइसोमर। अरे आइसोमर्स बनेगा तब तो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तब तो, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो फिर आइसोमर्स कहाँ से होगा। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो पहले तो आप कंफर्म कीजिएगा ना कि वो लाइव है या फिर डेड है। ऐसा तो नहीं ना कि हाँ आप देखे तो देखे कि यार इसका तो धड़कन नहीं काम कर रहा है, तुरंत ये कार्डियक वाला को फोन कर दिया, सर आपका एक पेशेंट आया है, इसका दिल नहीं धड़क रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद में पता चला कि उसका जो है वो हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है, तुरंत न्यूरो वाला को बोल दिया, सर इसका जो है न्यूरो का कुछ प्रॉब्लम भी है, ठीक है, आप भी आ जाइए। अरे पहले देखो जिंदा है तब ना उसका ये प्रॉब्लम है, मरा हुआ था तो उसका कोई सिस्टम नहीं काम करेगा। तो जितना जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बाकी जितना डॉक्टर है वो सबको आप बुला दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखना होगा कि हाँ आप आइसोमर्स है, जब आइसोमर्स है तब फिर उसके टाइप के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।